2024 लोकसभा का चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है। 5 चरण हो चुके हैं, छठा 7वां बाकी है। मैं इस खबर को इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि पिछले 2 चरण में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरीके से हावी है इस चुनाव पर भी। नरेंद्र मोदी का 400 पार का जो अपना उनका एक नारा था, लग रहा था जैसे पूरा होने वाला है, लेकिन एकदम से पड़ला भारी होता राहुल गांधी की पार्टी का दिखाई दिया। राहुल गांधी मतलब उनका जो दल है, जो गठबंधन है उन सबका। और इसमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई कर रहा है तो वो खुद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। पब्लिक का भी बहुत ज्यादा समर्थन उनको मिलने लगा है। दरअसल राहुल गांधी की जब पदयात्रा शुरू हुई, उसके बाद राहुल गांधी का अपना ऑरा खुद ब खुद बनता चला गया। राहुल गांधी की जो मीडिया प्लानिंग थी वो पहले भारतीय जनता पार्टी क्रैक करती थी। राहुल गांधी की एक पप्पू की जो भूमिका, वो एक भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल ने उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। उनके भाषणों को बीच से काट करके और ज्यादा एलाबोरेट करके और ज्यादा बेढंगे पद से किया। फिर आम जनमानस ने भी, खासतौर पे बीजेपी सपोर्टर्स ने उसके मीम्स बनाने शुरू करे और उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी छवि पे धक्का लगना शुरू हुआ। मगर पिछले 4 महीने से राहुल गांधी एक बदलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल चुका है। एक मजे हुए नेता की तरीके से वो बोल रहे हैं। एक परिपक्व पॉलिटिशियन की तरीके से उनके शब्द निकल रहे हैं। डाटा पे बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, बार बार नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं कि मुझसे बहस करो आकर के एक खुले मंच पे, क्योंकि उनको भी पता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी बहस के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। महालक्ष्मी योजना राहुल गांधी की अपने में एक बड़ी योजना है। अगर वो योजना लागू होती है तो नो डाउट भारत की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना होगी, खासतौर पर गरीब तबके की महिलाओं के लिए। राहुल गांधी एक संविधान लेकर के चलते हैं। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी मीम बनाने शुरू कर दिए कि संविधान नीला था, ये लाल लेके चलते हैं, चीन का लेके चलते हैं। अच्छा कुछ नहीं, वो संविधान की कॉपी है जिसको लेके चलते हैं। देखिए, मैं ये किसी फेवर में नहीं बोल रहा हूँ कि आप किस पार्टी को वोट दें ना दें, मुझे इससे मतलब नहीं। लेकिन सच्चाई है कि एक नेता कैसे बदल रहा है। एक आदमी की छवि इतनी धूमिल करी गई थी, उसको कितना एक्सपोजर एकदम से मिलने लगा, वो जनता के इतने करीब कैसे आ गया। रायबरेली जगह जगह पर अब तो ये स्थिति है पिछले 3 दिन से कि अमेठी में, रायबरेली में, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां भी राहुल गांधी की रैली हो रही है, वहां पर पब्लिक को संभालना मुश्किल पड़ रहा है। कई जगह तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति आ गई। तो राहुल गांधी भले इस बार सत्ता में ना आ पाए, लेकिन ये तय है कि आने वाले 10 साल उन्हीं के हैं और राहुल गांधी बहुत जल्द ही देश के सामने एक बड़े नेता बनकर के आएंगे। अब ये लोगों को समझ में आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला, अगर जीत भी जाती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि जीत जाए, लेकिन इस बार जो उनके सामने विपक्ष में बैठेगा वो एक मजबूत नेता होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एक बिल्कुल मजबूत होना चाहिए कि इस बार जो सामने विपक्ष में बैठेगा वो एक बड़ा नेता बैठेगा जिसका एक बड़ा फॉलोअर है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के फॉलोअर है, वैसे ही राहुल गांधी के भी फॉलोअर हैं। आज के दिन में डिजिटल मीडिया में, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर राहुल गांधी के चाहने वालों की होड़ लगी है। अब उनको कोई पप्पू नहीं कहता है, अब उनकी पॉलिसीज को प्रमोट करता है। शायद अब राहुल गांधी के भी दिन बदल रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें और ऐसी एनालिसिस देखने के लिए देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।